हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा स्टार्ट किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 28, जो कि 19 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। और ये वर्कशीट है क्लास 5 के लिए, जिसका थीम है क्लीन आ रिवर्स। तो बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड कीपिंग वेल। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम टिल्लू, योर फ्रेंड। डू यू रिमेंबर माई पेट मिट्ठू द पैरट एंड ऑल हिज फ्रेंड्स, हेनरी द हिप्पो, मोंटू द मंकी, टिक टिक द कैमलियन एंड जम्बो द बेबी एलिफेंट। तो यहाँ पे टिल्लू बोलता है कि हेलो, मेरा नाम टिल्लू है, मैं आपका दोस्त हूँ। और क्या आपको याद है कि टिल्लू ने आपको पिछले कुछ वर्कशीट में मिट्ठू के बारे में बताया था, उसके दोस्तों जैसे कि हेनरी, मोंटू, टिक टिक और जंबो के बारे में बताया था। लेट्स टेक अ लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नो मोर अबाउट मिट्ठूज जर्नी। तो चलिए नीचे ये जो पिक्चर्स दे रखी हैं उसको देखते हैं और मिट्ठू की जर्नी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। मिट्ठू एंड हिज फ्रेंड्स इंजॉयड प्लेइंग इन दी फॉरेस्ट। जो मिट्ठू है और उसके दोस्त हैं वो सभी जंगल में खेल रहे थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। वन डे दे डिसाइडेड टू हैव एन अर्ली मॉर्निंग बाथ इन दी लोकल रिवर। और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि जो पास में ही रिवर थी उसमें जाकर वो नहाएंगे। ऑन रीचिंग द रिवर साइड दे वर शॉक्ड टू सी दैट द रिवर वॉज फिल्ड विद प्लास्टिक वेस्ट लाइक बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स, केन्स एक्सेट्रा। तो वहाँ जाके इन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, ये बहुत ज़्यादा शॉक हो गए ये देख कर कि नदी में प्लास्टिक, मतलब जो भी कचरा होता है जो पानी को प्रदूषित करता है, पॉल्यूट करता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे थी। जैसे प्लास्टिक का जितना भी वेस्ट होता है, बॉटल्स हैं, पॉलीथीन हैं, केन्स हैं, वो सब वहाँ पे पड़ी हुई थी। दे वर अनहैप्पी टू सी द रिवर इन दिस कंडीशन। और इस कंडीशन में देखकर, रिवर की ये हालत देखकर ये सभी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। सो दे डिसाइडेड टू क्लीन द रिवर बाय रिमूविंग द प्लास्टिक वेस्ट। और इस तरीके से उन्होंने सोचा कि चलो हम नदी को साफ़ करते हैं और इसके अंदर जो वेस्ट है उसको हम हटा देते हैं। ऑल दी फ्रेंड्स ज्वाइन दी हैंड्स टू रिवाइव देयर ब्यूटिफुल रिवर। तो सभी फ्रेंड्स ने मिलकर इस नदी को वापस से सुंदर बनाने की कोशिश करी। दे वर एबल टू क्लीन दी रिवर बाय वर्किंग टुगेदर। अब जब इन लोगों ने मिलकर काम किया तो ये रिवर को साफ करने में सफल हो गए। आफ्टर क्लीनिंग द रिवर ऑल द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू एंजॉय अ ब्लिसफुल बाथ इन द रिवर। अब ये जब इन्होंने नदी को साफ़ कर लिया उसके बाद उस नदी में नहाना ये लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर पा रहे थे। वाइल रिटर्निंग होम हेनरी द हिप्पो वॉज थॉटफुल। तो जब ये घर को लौट रहे थे तो उस समय जो हेनरी था वो काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल था। ही वॉन्टेड टू नो द नेम्स ऑफ सम ऑफ द थिंग्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड हाउ दे आर डेंजरस टू द एनिमल्स। तो ये जानना चाहता था उन कुछ चीज़ों के बारे में, उन प्लास्टिक्स के बारे में जो कि डेंजरस होती हैं एनिमल्स के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी, जैसे ह्यूमंस हैं, रिवर्स हैं, इन सब के लिए। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, नाउ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको अलग कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके आंसर लिखने हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड मिट्टू एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइड टू गो वन डे। तो एक दिन मिट्टू और उसके फ्रेंड्स ने कहाँ जाना डिसाइड किया। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों, ए पार्ट का आप आंसर लिखेंगे यहाँ से, वन डे दे डिसाइडेड टू हैव एन अर्ली मॉर्निंग बाथ इन दी लोकल रिवर। ये आ जाएगा ए पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं बी पार्ट, जिसमें हमसे कह रखा है, व्हाट डिड दे सी ऑन रीचिंग दी रिवर साइड। रिवर साइड पहुँच कर उन्होंने क्या देखा। चलिए इसका आंसर भी हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, बी पार्ट का आप आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखेंगे। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। अब इसके बाद हमसे पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी राइट डाउन द थिंग्स दैट पॉल्यूट द रिवर्स, राइट दैम इन योर नोटबुक। तो आपको उन चीज़ों के बारे में लिखने हैं जो कि रिवर को पॉल्यूट करते हैं, उन्हें गंदा करते हैं। तो चलिए इसका आंसर भी लिख लेते हैं।
तो बच्चों इसमें आप प्लास्टिक बैग्स जैसे कि बॉटल्स, पॉलीथीन, केन्स, इन सब के नाम लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ जल प्रदूषण की समस्या और उसे रोकने के उपायों पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।